हल्ला बोल, किसकी शह किसकी मात, लोकतंत्र, संविधान, चुनाव, आज सब कुछ दांव पर है। सबकी नजर गुजरात पर टिकी हुई है क्योंकि यहीं से कहानी लिखी जानी है। किसकी जीत होगी और किसकी होगी हार। क्या अमित शाह जबरदस्त कामयाबी, क्योंकि यहां पर कामयाबी किसी दूसरे की हार में छिपी हुई है। जी हां, कहानी कुछ इतनी ही दिलचस्प है। सिर्फ अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत की बात नहीं है, ये अहमद पटेल की हार की बात भी बनती जा रही है। राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती में फिलहाल देरी हो रही है। कांग्रेस ने शिकायत की है, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत में यह कहा है कि वोट देने के बाद जो दिखाना होता है वो अमित शाह को दिखाया, ना कि वहां पर बैठी अथॉरिटी को। अब सवाल यही है कि कांग्रेस ने जो चुनाव आयोग से शिकायत की है उसके बाद तस्वीर क्या बनती है। फिलहाल अगर आपको पूरा मामला समझा दें तो 176 जो वोट हैं वो पूरे पड़े हैं। 174 दोनों में से रद्द, 44 फिर चाहिए होगा। आंकड़ा ऐसा होगा अगर 2 वोट रद्द होते हैं तो, अगर कांग्रेस की शिकायत मानी जाती है तो। क्या कहा है शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आइए आपको पहले सुना देते हैं। क्लियर प्रोविजन है कि अगर कोई भी वोटर अपना वोट सिर्फ पार्टी के ऑथोराइज एजेंट के अलावा किसी को भी दिखाता है तो वो वोट रिजेक्ट होता है। अब यहाँ पे हालत ये हुई कि कांग्रेस के 2 विधायक मुझे वोट दिखाने के लिए आए हैं, पर बीजेपी को वोट किया था तो उन्होंने घुमा के जहां अमित शाह जी बैठे थे उधर बैलेट दिखाया। इसकी सारी वीडियोग्राफी हुई है। अब ये वोट रिजेक्ट होते हैं, हरियाणा में हुए, बहुत सारी जगह पे हुए हैं। बहुत सिंपल है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब है जो हमारे विधानसभा के सेक्रेटरी साहब रिटायर्ड हो गए हैं कई सालों से, उसको एक्सटेंशन मिलता रहता है। मुझे कोई और नहीं कहना है। वो साहब अब वीडियो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के सामने हमको दिखाने में परहेज कर रहे हैं। हमने वीडियो की कॉपी मांगी है, ऑफिशियल हमारा अधिकार है। हमने कहा है भाई ये हमारा ऑब्जेक्शन है, ये वोट रद्द होते हैं। क्लियर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का प्रावधान है। ये इतना प्रेशर हो रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कि वो अभी वीडियो दिखाने में से एतराज कर रहे हैं। दरअसल ये ओपन बैलेट और बैलेट जो वोट डाला जाता है वो दिखाने पर यह पूरा विवाद है और उसी को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर से, वहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उससे शिकायत की है कांग्रेस पार्टी ने। शिकायत भी शक्ति सिंह गोहिल की आपने सीधी। अब अगर इन 2 विधायकों के वोट को रद्द किया जाता है तब जाकर आंकड़ा 44 बन जाएगा जो अहमद पटेल को चाहिए होगा और फिर उनके लिए वैतरनी पार। लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत यह बन सकती है कि क्या ये वोट रद्द किए जाएंगे, नहीं। अब उसके डिस्क्रिप्शन पे है पूरी तरह से। जो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो क्या फैसला लेते हैं इस पर अब सबकी नजर होगी। गुजरात के मुख्य चुनाव जो अधिकारी हैं, चुनाव आयोग के फैसले के बाद गिनती शुरू होगी। फिलहाल राज्यसभा चुनाव की गिनती में अभी देरी हो रही है और सबसे ज्यादा सस्पेंस तो जेडीयू विधायक के वोट पर है। जेडीयू विधायक खुद जब इंडिया टुडे ग्रुप पर आए तब उन्होंने ये कह दिया, छोटू वासवा उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि मैंने वोट दिया है अहमद पटेल को। केसी त्यागी जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो दिल्ली बैठे कह रहे हैं कि नहीं, हमने वोट किया है बीजेपी के लिए। तो अब समझ लीजिए कि मामला किस तरह से घूमता फिरता दिख रहा है। आज पूरे दिन ये हलचल रही। इससे पहले कि मैं खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। ये राज्यसभा चुनाव, हालांकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन ये चुनाव बड़े दिलचस्प रहे। कांग्रेस पार्टी ने अपने 44 विधायकों को क्या क्या न जतन किए। कभी बेंगलुरु के रिसोर्ट में ठहराया, आनंद लाए तो घर राखी के दिन जाने नहीं दिया, रिसोर्ट में ठहराए, बस में सबको बिठाकर ले गए आज वोटिंग के लिए। तो लोकतंत्र की यह तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प होती है जब पार्टी, विधायक, सब कुछ लगता है जैसे दांव पर पड़ा हुआ है एक सीट को। अब यह साख की लड़ाई कैसे है वो भी दिलचस्प है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यह रिपोर्ट जरा देख लीजिए। 100% निश्चित है, जीतेंगे। 3 हमारे उम्मीदवार बीजेपी के जीतेंगे। इम्पैक्ट और इफेक्ट पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। ये अगर सर भी कट गया तो हमारा ये शरीर है वो लड़ेगा, हाथ को जिताएगा। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट 100% वी विल विन। जब कैंडिडेट रखे दिया तभी लग रहा था कि इतना टाइप टफ फाइट होगा नहीं। ये कांग्रेस के आज की हकीकत है।
देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार चुकी है। राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। वीडियो में ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है। इलेक्शन ऑब्जर्वर वहां मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जब कानून की अवहेलना हो रही है और वो उस कानून की अवहेलना में शामिल हैं, तो और क्या बचा है। ऐसे में हमने अनुरोध किया है चुनाव आयोग को कि वो निर्णय करे और इन दोनों की वोट खारिज की जाए। आश्वासन आपका वोट भी हरियाणा राज्यसभा चुनाव में रिजेक्ट हुआ था, तो भी यही वजह थी क्या? अगर आप हरियाणा राज्यसभा चुनाव की बात करें तो उसका उदाहरण भी हमने दिया। केवल इस अंदेशे पर कि सीएलपी की नेता ने उस वोट को कहीं देख ना लिया हो, उसी आधार पर उसे खारिज किया गया था। पर यहां स्पष्ट केस जो है वो यह है कि इन दोनों विधायकों ने वोट डालने के बाद बजाय पार्टी के इलेक्शन एजेंट के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिखाया। किसी हालत में किसी कानून के तहत ये वोट मंजूर नहीं हो सकता, ये खारिज होना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी आरपीएन सिंह जी से कहूंगा कि और जो बात हुई उसकी चर्चा वो आपसे करें। चुनाव आयोग ने क्या आश्वासन दिया? हमने अपनी बात बड़े जोरदारी से और कानून का सहारा लेते हुए उनके सामने पेश किया। उनका कहना था कि आरओ से हम बात करेंगे और आरओ का रिपोर्ट जो आएगा उसी को मान्य करेंगे। पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं, तो जिम्मेदारी प्रजातंत्र में इलेक्शन कमीशन की होती है। हमने उनसे कहा है कि ये इलेक्शन रोका जाए, वो वीडियो को मंगवा कर उसको देखें और अगर वो संतुष्ट होते हैं कि वो वोट उन्होंने अगर नहीं दिखाए हैं तभी उनका वोट गिनना चाहिए। हमने जितनी बातें कहनी थी जोरदारी से रखी हैं और हमने प्रजातंत्र की गुहार की है और मुझे विश्वास लगता नहीं कि प्रजातंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां उपस्थित होकर और प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ रही हो। मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन सचमुच में प्रजातंत्र को बचाने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा। स्टेट यूनियन ने भी वहां यही मांग की थी, लेकिन काउंटिंग शुरू हो गई है। क्या अब आप लोगों को यहाँ से कोई हम अपनी उम्मीद हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। प्रजातांत्रिक जो प्रजातंत्र के जो मूल इंस्टीट्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने हमने गुहार रखी है। सारे सबूत उनके सामने पेश किए हैं, लिखित में दे रखा है। हम इतना ही सोच सकते हैं और इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम अवश्य करे। सर, संकट से जिला के वोट को शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन प्रजातंत्र को बचाने का काम करे, ये कह रहे हैं आरपीएन सिंह। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के दो नेता सामने आए हैं और उस आरोप में गंभीरता और भी जोड़ते हुए पूरे मुद्दे को सामने ले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी, बहुत दिलचस्प ये खबर बनती चली जा रही है, लेकिन उसी के साथ आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि बैलेट यानी वोट डालने के बाद पार्टी इलेक्शन एजेंट को दिखाने के बजाय बीजेपी अध्यक्ष को दो कांग्रेस के विधायकों ने अपना बैलेट दिखा दिया तो उनके इस वोट को रद्द किया जाए, क्या उनकी मांग जायज है, सही है और ये कैसे प्रूव होगा? देखिए, मूल बात यह है कि हर व्यक्ति जिसे मतदान करने का अधिकार है वो जिसे चाहे उसे मत अपना दे सकता है। उस पर कोई बाध्यता नहीं है। जहाँ तक चुनाव का और कानून का सवाल है, उसे कोई बाध्यता नहीं है कि वो केवल अपनी पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट दे। जहाँ तक वोट दिखाने का सवाल है, वो इसलिए मैं समझता हूँ गलत किया है, लेकिन इसलिए अलाउ किया गया कि पार्टी अपना डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है अगर पार्टी के आदेश का उल्लंघन करता है वो और पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देता, तो पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, पार्टी से निकाल सकती है, फाइन कर सकती है, जो भी करना चाहे। डिसिप्लिनरी अनुशासन की कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई बनती है सर? क्या चुनाव आयोग की तरफ से सर कोई कार्रवाई बनती है? सुभाष जी सुन लीजिए, उसका वोट रद्द नहीं हो सकता, वोट उसका रद्द नहीं होगा
और उसकी सदस्यता पर किसी प्रकार कोई असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा की सदस्यता पर असर नहीं पड़ेगा और वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वोट रद्द नहीं होगा। वोट रद्द नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं। चुनाव कम से कम जो वोटिंग आज उन्होंने की है वो वोट रद्द नहीं होगा, ये सुभाष कश्यप जी आपका कहना है। अगर थोड़ा सा सर आप और फोन लाइन पर हमारे साथ रुक जाएं, कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, दर्शकों से उनका परिचय करा दें। संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, क्योंकि अन्य भी कई लोग होंगे जिनके जहन में कुछ सवाल होंगे। सुभाष जी अगर आप जुड़े रहे हमारे साथ। चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राजदीप सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। माजिद मेमन जो कि सांसद है राज्यसभा से एनसीपी की तरफ से, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप संबित पात्रा लगा रही है कांग्रेस पार्टी, और उसका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक वोट डालने के बाद अपना बैलेट पार्टी एजेंट को नहीं दिखा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिखा रहे हैं। क्या खेल? देखिए, पहली बात है कि मैं वैसे शेरो शायरी ज्यादा जानता नहीं हूं, मगर मैंने अभी एक शेर निकाला है, वो पढ़ दूं, बड़ा प्रासंगिक है। हाँ। लिख लिख कर मिटा दिए तेरी बेवफाई के गीत, किया करती थी तू भी वफा एक जमाने में। देखिए, ये सब तो बहाने हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो उस विषय में बोलेंगे, मगर ये जो बेवफाई हो रही है कांग्रेस के अंदर ही, कहीं ना कहीं ये सल्तनत खिसकती हुई नजर आ रही है, और सुल्तान कहीं ना कहीं छुप कर ये सब देख रहे हैं। ये तो जयराम रमेश जी ने कहा है, ये जो अस्तित्व की लड़ाई है, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये मूल में है। ये पेपर किसको दिखा दिया, किसको का फसाना कभी अलग से आराम से बैठे। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं, हमें ये बताइए कि विधायक कांग्रेस पार्टी के वोट डालने के बाद बीजेपी अध्यक्ष को क्यों दिखाया? नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं, पेपर किसको दिखा दिया, किसको नहीं दिखाया, इसका तो नतीजा जो है चुनाव आयोग अभी संज्ञान लेने के बाद बताएगी। आपके एक्सपर्ट भी बता रहे थे, मगर कांग्रेस को कुछ अगर देखना है तो आईना देखना चाहिए, इतना यहां वहां भागने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बता दूं, आज रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट आ गया। जिस प्रकार की शिकायत करते हुए बच्चों की तरह भाग रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, नाक रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजा घोषित हो गया, नतीजा कुछ भी हो जाए, अंजना जी, नतीजा कुछ भी हो गया, सोनिया जी आज हार गई है। चरण सिंह सापरा जी, ये नाक की लड़ाई बन गई थी, सोनिया गांधी वर्सेस मोदी। एक सेकंड जा रहा हूं। अरे चरण सिंह जी, सवाल तो सुन लीजिए सर। चरण सिंह जी, सवाल तो सुन लीजिए। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। क्या न जतन किए, कभी बेंगलुरु के रिसोर्ट में ले गए, विधायकों को बस में घुमा के यहां से वहां, राखी के दिन घर तक ना जाने दिया। बेंगलुरु की तस्वीरें, फिर आनंद की तस्वीरें दिखाइए, राखी के दिन घर नहीं जाने दिया। फिर आज बस से वहां पर वोटिंग के लिए इन सबको ले गए। हाँक कर विधायकों को कांग्रेस पार्टी परेशान हो रही थी, सांस फूल रहा था। अब ऐसे के बाद भी 2 विधायक आपके अगर वोट देकर उधर दिखा रहे हैं, तो अब इसको क्या समझा जाए? खिसकती हुई जमीन, या फिर आपके शिकायतों का पुलिंदा खत्म नहीं हो रहा? नहीं अंजना जी, ये जतन इसलिए करने पड़े क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाहुबल और जो पैसे का बल है, धन बल और बाहुबल दोनों का उपयोग कर रही थी, और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सारे जतन हमको करने पड़े। पहले इन्होंने वहां पर गुजरात के अंदर उनको पैसे से मनाना चाहा, फिर उनको धमकियां देनी चाहिए, फिर जब बेंगलुरु गए तब आईटी की रेड्स, और उसके बाद में श्री राहुल गांधी जी पे जो पथराव हुआ, तो ये सारी सीक्वेंस आप देखते हैं तो उससे पता चलता है, और सारे देश ने देखा है कि इसमें धनबल और बाहुबल यूज किया गया है। इसलिए ये तमाम सारी जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये कांग्रेस को, लोकतंत्र को बचाने के लिए करना पड़ा। और आज जब छोटू भाई वसावा खुलेआम टीवी चैनल पर लाइव पर आकर के कह रहे हैं, आपके इंडिया टुडे पे उन्होंने कहा कि मैंने अहमद पटेल जी को वोट दिया है, और ये जो 2 वोटर हैं कांग्रेस के, इन्होंने निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने गलत किया है। इन्होंने अपनी वोट जो दूसरे इलेक्शन एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन एजेंट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव नहीं होता है, ये गलत है। ये हरियाणा में सुभाष कश्यप जी फोन पर है, वो कह रहे हैं कि नहीं होगा वोट रद्द। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड, एक अपडेट आ रहा है राजदीप जी, उसके बाद आपके पास गए। जिसमें हरियाणा के चुनाव में वो 2 वोट कैंसिल करी गई थी, और एक जगह में 12 वोट कैंसिल करी गई थी, और महाराष्ट्र में भी एक बार इस तरह का किस्सा हुआ। सुभाष कश्यप जी, तो इलेक्शन कमीशन इस पे निश्चित रूप से संज्ञान लेगा। सुभाष कश्यप जी जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि हरियाणा से लेकर कई राज्यों में प्रेसिडेंस है कि अगर अपना वोट किसी और को दिखाया तो उनके वोट को रद्द कर दिया गया। ये इनकी राय है, और इन्हें पूरा अधिकार है अपनी राय रखने का। मैंने आपको अपनी राय बताई कि मेरे विचार से
वोट देने के लिए हर व्यक्ति राय नहीं, मैंने तो स्वतंत्र उदाहरण है, बताए किसी हैं। को भी दी, और अभी किसी को भी इससे दे। पहले एक्सपर्ट को इंडिया तो बोलने टुडे चैनल दीजिए। पर कुरैशी साहब ने, जो इलेक्शन कमिश्नर रहे कमाल है। हैं, कुरैशी साहब ने खुद आकर के कहा है इंडिया टुडे पर कि इस तरह से ये 2 वोट जो है वो रद्द हो सकती है। नहीं, रद्द हो सकती है, नहीं होती, अभी तो हमें फाइनल जो डिसीजन मैं लिया सवाल जाता पूछ सकता हूं सापरा साहब से? जल्दी से देखिए, क्योंकि मैं इतना गोपी पूछ- गांगर, गोपी हमारे साथ जुड़ गई, गोपी हमारे साथ आ मैं बस जल्दी से पूछना चाहता हूं कि सापरा साहब ने कहा कि final पैसे, decision अरे तो सापरा यही साहब जब सुन तो autonomous लीजिए। body को अरे अगर सापरा दबाया साहब, जाएगा, पूरी अगर कांग्रेस केंद्र चुप हो गई है, आप भी तो सरकार चुप हो जाइए उसको थोड़ी देर के autonomy लिए, खत्म करती है तो कृपया वो अलग करके। decision कांग्रेस लेंगे। कहाँ चुप हो रही है सर? सड़कों पर दहाड़ रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, सापरा साहब अरे कह रहे भाई हैं, धन बल साहब, का इस्तेमाल कर रहे संबित हैं। पत्रा आपकी सापरा आवाज चुप अरे कराने सापरा वालों साहब में थोड़ा से शांत हो जाइए, डूबती नैया में इतना चिल्लाना नहीं चाहिए, उससे सर, भी अभी और बहुत डूब टाइम जाता है, है। 1 घंटा मैं है, इतना एक पूछना मिनट चाहता हूं, क्या आपके विधायक बिकाऊ सभी हैं? कुछ तो किया। क्या वो मंडी में बैठे हुए हैं जो कोई भी जाके उन्हें खरीद सकता है? क्या कांग्रेस के विधायक बिकाऊ हैं? हाँ या ना में जवाब अरे दें। भाई साहब, क्या भारतीय जनता बिकाऊ है पार्टी क्या? को और कोई काम धंधा नहीं है? नहीं, आप लोग बिकाऊ हैं क्या, जो कोई भी आके खरीद लेता है? ये बार-बार कह रहे हैं कि पैसे से हमें खरीदने की कोशिश हो रही थी, तभी हम बेंगलोर चले गए। आप लोग बिकाऊ हैं क्या? बताइए। अरे तड़ीपार लोगों का यही काम है। एक बात बताओ, इन दोनों के झगड़े में एक आंकड़ा मैं संबित जी और चरण सिंह सापरा को बताना चाहता हूं। सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं आप। एक मिनट सापरा जी, आपको और संबित जी को एक आंकड़ा। गुजरात के बाढ़ में पिछले 2 हफ्तों में 225 लोगों की मौत हुई है। कहां है अमित शाह, कहां है अहमद पटेल? क्या अहमद पटेल और अमित शाह एक बार गए बाढ़ पीड़ितों से बात करने? आज एक नंबर पे एक छोटू वसावड़ा या एक एनसीपी एमएलए को लेकर इतनी मशक्कत हो रही है। यही मशक्कत नहीं, मेरा ये कहना है राज्यसभा चुनाव नहीं हो देश में, मेरा कहना है, राज्यसभा चुनाव तो मेरा कहना है जितनी मशक्कत आप एक राज्यसभा चुनाव में लगा रहे हो, उतनी ही मशक्कत आपने लगानी चाहिए बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच। ये हमारी राजनीति हो गई है, ये राजनीति महात्मा गांधी के गुजरात में हो रही है। एक बार मुझे जाना पड़ेगा, एक बार मुझे गोपी गांगर सर समझिए, ये पता है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आऊंगी आपसे जवाब लूंगी इसका। गोपी गांगर, वहां पर जबरदस्त हलचल होगी इस वक्त, क्या हो रहा है बताएं। जी बिल्कुल अंजना, आपको बता दें कि मैं काउंटिंग स्टेशन के बाहर खड़ी हुई हूँ। जबरदस्त यहाँ पे चहल पहल बची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने मुद्दा खड़ा किया था, आपको मैं काउंटिंग स्टेशन दिखा रही हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और खास करके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पे सवाल खड़े किए थे, पोलिंग स्टेशन जो एजेंट थे, कांग्रेस एजेंट थे, उनको वोट ना कर बीजेपी के लोगों को वोट दिखाने के मसले को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए थे, उसके बाद हलचल जबरदस्त है। अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए हैं, जैसा कि गोपी गांगर हमारी सहयोगी बता रही हैं। जल्दी से संबित पात्रा जी, माजिद मेमन साहब तुरंत आ रही हैं। मैं राजदीप जी को सिर्फ जवाब देना चाहता था। राजदीप जी देखिए, गुजरात में हमारी सरकार है और आपने खुद अपने चैनल में दिखाया कि 2 दिन पहले जब राहुल गांधी 4 तारीख को वहां गए थे तो उनके रैली में लोग बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री और वहां के विधायक कमाल का काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। मगर ये जो 44 विधायक है वो क्यों नदारत हैं? वो क्यों जाके रिसोर्ट में कभी जन्मदिन, कभी कृत्रिम जलाशय में तैरना, ये सब क्या कर रहे थे वो? माजिद मेमन जी, ये बहस अभी चलेगी यहाँ पर, इस पर लौटेंगे हम कि कहाँ पर क्या अकाउंटेबिलिटी। माजिद मेमन जी, जल्दी से सर एक रिस्पॉन्स, क्योंकि एनसीपी और दूसरी तरफ जेडीयू और 2 विधायकों में जो ये मामला अटका हुआ है सर जी, बोले। देखिए, ये पात्रा जी अगर कुछ खामोश हो तो किसी और को भी अपनी राय रखने का मौका दें। आप अच्छा बोलते हैं, मगर जरा सबकी राय जानी चाहिए थी। हाँ, आप जरा प्लीज फॉर अ मिनट देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो अभी चर्चा हो रही है कि भाई नतीजे रुक गए हैं, 2 कांग्रेस के विधायकों ने पर्चा अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को दिखा दिया, इसलिए क्या उन्हें रद्द करना चाहिए? ये एक बड़ा अहम कानूनी और रूल का सवाल है। इसमें मेरी राय या आपकी राय नहीं चलेगी। यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अगर ये बात रखी गई है तो पहले तो फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन इस पे होगा, वीडियो के जरिए, गवाहों के जरिए, कि वहाँ क्या हुआ था, क्या वाकई में इसने ऐसा 2 विधायकों ने ऐसा जी। में थोड़ी देरी हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शिकायत कर दी है कि 2 विधायकों को, उनके वोट को रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी के पोलिंग एजेंट के बजाय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपना बैलेट
दिखाया है। देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली से दूर आज गुजरात में एक जंग लड़ी जा रही है और वो चुनावी जंग है राज्यसभा की, लेकिन इसी के साथ आमने सामने है अमित शाह और अहमद पटेल। लेकिन सही मायने में समझिए तो ये सोनिया गांधी की साख की लड़ाई है, क्योंकि अहमद पटेल की हार के क्या मायने होंगे ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल तो सांसें अटकी हुई हैं और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है। दो विधायकों ने अपना वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को बैलेट दिखाने के बजाय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिखा दिया। यह आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने और शिकायत की है। अब रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। वीडियो देखकर यह समझा जाएगा कि क्या उनके वोटों को रद्द करना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। अब पूरा मामला समझिए कि चाहिए कुल 45 वोट। अगर ये 2 रद्द हो जाते हैं तब अहमद पटेल को चाहिए होंगे जीतने के लिए 44। 43 विधायक तो उनके साथ हैं, क्योंकि 44 में से पहले ही खबर आ गई है कि सानंद के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। 43 उनके पास हैं। एक जेडीयू के छोटू वसावा खुद ही बता रहे हैं कि मैंने अहमद पटेल को वोट दिया है। एनसीपी के भी एक विधायक ने, तो चरण सिंह सापरा साहब, फिर इतनी बेताबी क्यों? क्योंकि फिर भी आंकड़ा आपकी तरफ जा रहा है। 43 + 1 + 1 45 में तो नैया पार है। नहीं, सवाल बेताबी का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको कहीं ना कहीं पे रोकना है। हाँ। अब ये 2 विधायक जो हैं, इनसे निश्चित रूप से कोई ना कोई डीलिंग भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने करी होगी, जिस वजह से इन्होंने ये उल्लंघन किया कि कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन एजेंट को न दिखाते हुए इन्होंने अमित शाह जी को दिखाया या बीजेपी के इलेक्शन एजेंट को दिखाया। अब संवैधानिक तौर पर वो गलत है तो उस पर ऑब्जेक्शन ली है। अब ये दोनों विधायकों ने इसका खंडन भी नहीं किया है। अगर ये कहीं गलत होते तो ये पहले तो इन्होंने खुद खंडन करना चाहिए था। छोटू भाई वसावा कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने विधायकों ने क्या दिन दिखा दिया खुलेआम की हाँ मैंने अहमद पटेल बताइए सापरा साहब, तो ये भी क्या दिन देखने पड़ रहे हैं आप लोगों को अपने ही विधायकों के? अब इसका वीडियोग्राफी हुआ होगा, इसका फुटेज देखना पड़ेगा। जी, आप ही के विधायकों ने ये क्या दिन दिखा दिया आप लोगों को? नहीं, ये ऐसे है जब सत्ता दलालों के हाथ में आ जाती है और दलाल प्रबल हो जाते हैं और लक्ष्मी इन दलालों के हाथ में जाकर के ये दलाल और प्रबल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा होता है। तो ये आप दृश्य देख रहे हैं, पूरा देश ये दृश्य देख रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और रोज हो रही है। तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को अभी इस पे कुछ निर्णय करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। गंभीर आरोप और उसका जवाब दीजिए। कमीशन का भी टेस्ट है कि ऑटोनोमस बॉडी कहीं मोदी जी के और अमित शाह के दबाव तंत्र में तो नहीं आती, ये भी आज देखना पड़ेगा। साहब, आपने तो मंडी का आरोप लगाया है, दलालों का जिक्र किया है, अब जवाब जरा सुने। देखिए, पहली बात है, अभी सापरा साहब कह रहे हैं कि आज इलेक्शन कमीशन का भी टेस्ट है, उनको भी परीक्षा में बैठना पड़ेगा। चंद दिनों पहले जब 5 राज्य में चुनाव हारे थे तो ईवीएम मशीन का टेस्ट था, वो ईवीएम मशीन परीक्षा में बैठ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, ये सबका टेस्ट लेते रहेंगे। एक बार राहुल गांधी का टेस्ट ले लें। जयराम रमेश जी ने कहा है कि ये शहजादा जो है ये अपने सल्तनत को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो प्लीज, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, लोकतंत्र की हत्या, डिबेट की हत्या मत करिए प्रभु, डिबेट की हत्या मत करिए, डिबेट को बचा के रखिए और जाके अपने राहुल गांधी का टेस्ट लीजिए। बाकी सब टेस्ट इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबका टेस्ट बाद में लीजिएगा। पहले घर में बैठे जो छात्र पास ही नहीं हो पाए उसका टेस्ट लीजिए। सामने ये देखिए, डिबेट की हत्या करने में लगे हुए हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, अरे भाई साहब, आप पढ़े लिखे छात्र साहब, आप आधे घंटे से बोल रहे हैं, मैं बोला आपके बीच में से सुन लीजिए। कहीं वापस देना पड़ जाएगा, ठीक नहीं है इतना। आप मुद्दे पे आइए, चलो मुद्दे पे बोलिए। यहाँ वहां पर जाने की आपकी बड़ी इच्छा होती है, मुझे पता है। क्या करके मुस्कुराइए और बैठिए, मुझे बोलने दीजिए। अंजना जी, डिबेट जो भी डिबेट है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितना वोट मिला, किसने किसको दिया, ये तो जब नतीजे आ जाएंगे हम चर्चा करेंगे। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जाके देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है। आज
तिनका जरा जरा जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जब भी हुंकार भरा करती थी कि मैं वो पार्टी हूं जो 60 साल से भारतवर्ष पर राज करती थी। दलालों के हाथ में लक्ष्मी, मैं बता दूं, लक्ष्मी नारायण की पत्नी कभी दलालों के हाथ में नहीं आ सकती है। वो हमेशा ही सुशासन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में आती है जो प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक बताता है। लक्ष्मी सेवक के हाथ में है, दलालों के हाथ में आज तक भारत की सत्ता रही थी। भारत की सत्ता दलालों से मुक्त हो चुकी है। फ्रस्ट्रेशन बंद करके एग्जाम लेने जाइए। राहुल गांधी का एग्जाम लीजिए। उदय महूरकर जी वीडियो में तो आप खींच गया होगा। अब मुझे ये समझाइए कि कांग्रेस के विधायक वोट डाल सापरा साहब जो है ना, ये बिगनिंग ऑफ वोट डालने के बाद अगर बीजेपी अध्यक्ष को दिखा रहे हैं, अगर वोट डालने के बाद कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी अध्यक्ष को दिखा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकालते हैं? वो सारा दौर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। बीजेपी के जो नेता हैं और उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, ये स्पष्ट इसमें होता है। उससे कोई ज्यादा एलिगेशन लगाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उनकी जरूर है, ये कह सकते हैं अपन। लेकिन फिलहाल मामला कैसे अटका लग रहा है? क्योंकि अब कांग्रेस चाह रही है कि अगर ये दो वोट खाली होते हैं तो पेंडुलम फिर से श्री अहमद पटेल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि निकल जाएगा मामला। क्योंकि जब मैं इस स्टूडियो में आया, मेरी भाजपा के 2 बड़े नेताओं से बात हुई जी। उनका बड़ा कॉन्फिडेंस ये कहना था कि छोटू वसावा और जयंत पटेल दोनों ने हमारे लिए वोट किया है। छोटू वसावा बीजेपी के 2 नेताओं रिकॉर्ड की मैंने वोट किया है। बीजेपी के 2 नेताओं ने मुझे जो कहा गया कि बीजेपी के 2 नेताओं के साथ कार में बैठ के वो वोट करने आए थे। अच्छा, छोटू वसावा। लेकिन छोटू वसावा जब ये कह रहे हैं कि छोटू वसावा आपको बता दें जेडीयू के विधायक है जी। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने वोट अहमद पटेल के लिए किया है, और बोस्की ने भी कहा, इंडिकेशन दे दिया कि मैंने, अगर ये दोनों वोट अहमद पटेल को पड़े हैं और ये दोनों वोट खाली जो होते हैं तो अहमद पटेल इसमें जीत सकते हैं। अभी सर ने कहा कि जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है शायद विधायक और कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के बीच में, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। मैं तो रेस्पेक्टफुली कहूंगा शायद राहुल जी और उनके विधायक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है उन दोनों के बीच में। आप देखिए जो एक एंगर, एक गुस्सा है विधायकों के बीच में, उसी का कारण रहा कि आज एक विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा, उस विधायक का नाम है दार्शी खानपुरा, जो कांग्रेस के विधायक है और भाजपा के लिए वोट किया। उन्होंने टीवी में, मैं आज तक के माध्यम से देखा, वो बता रहे थे मुझे भी वहां पर ले गए थे रिसोर्ट में बेंगलुरु में, मगर मेरे मन में अपने पार्टी के प्रति बहुत गुस्सा है। मैं राहुल गांधी जी को बताता रहता था मगर राहुल गांधी सुनते नहीं थे। संजय बघेला साहब ने भी यही कहा कि हम उनको चेतावनी देते थे मगर राहुल गांधी व्यस्त थे। काहे को व्यस्त थे ये बताएंगे? सापरा साहब बताइए, आईना के सामने तो लगता है आप लोग जाने को तैयार ही नहीं दिखते मेंटली। नहीं, देखिए, ये संबित पत्रा जी कन्वीनियंटली वही बात बता रहे जो इनको सूट होती है, लेकिन इनको ये भी याद रखना चाहिए कि पूनाबाई गामित, जिन्होंने ये आकर के कहा कि उनको एक एसपी बुला करके जबरदस्ती अपने घर पे ले जाकर के जिसने बिठा दिया, सॉर्ट ऑफ किडनैपिंग हो रहा था और 15 करोड़ रुपए की ऑफर दी। दूसरे एक एमएलए गावित जो हैं वो साउथ गुजरात के, उनको भी 15 करोड़ की ऑफर दी है। ये खुलेआम उन्होंने स्टेटमेंट, तो 15 करोड़ ले लेते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। पूरा उसी दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। किस तरह से आपके तरीका 15 करोड़ रुपया रेट लगा रहे थे 15 करोड़ लेते ऐसे ही बैठे हुए थे। 15 करोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। मैंने जो बात कही बहुत पते की कही है कि ये जो दलालों के हाथ में आ गई है देश बार-बार सीएजी की रिपोर्ट ज्यादा पढ़ के आए लगता है। उदय साहब एक सेकंड, सापरा साहब दिलचस्प इसमें एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जब कांग्रेस ही उठाक पटक की राजनीति करती है तो उसको लोग एक गलत पॉलिटिक्स गिनते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री और अमित शाह जब ये पॉलिटिक्स खेलते हैं तो लोग में इंप्रेशन होती है कि ये चाणक्य नीति कर रहे हैं। ये भी एक विडंबना है। ये भी एक विडंबना है। ये इसका अर्थ समझते हैं शायद नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, सापरा साहब नरेंद्र मोदी की चाल चरित्र ऐसा रहा है ना, उनका चाल चरित्र। मैं इसका उत्तर देता हूं समय से वैसा रहा है। अमित भाई और नरेंद्र मोदी ने पूछा गया, आपकी अनुमति हो तो मैं उत्तर दूं। मुझे अच्छा लगा कि यह सवाल पूछा गया। आप देखिए इसका उत्तर कृष्ण ने दिया है। जब कृष्ण ने कैसे दिया, देखिए पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अमित भाई और नरेंद्र मोदी जी ने किसी प्रकार से पैसे की राजनीति और खराब राजनीति नहीं की है। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण अब तो युद्ध समाप्त हो गया, ये बताओ कि मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं, ये गुड़ विषय है। सापरा साहब, मैं मोहरकर साहब से बोल रहा हूं, ये गुड़ विषय सुन लीजिए, ज्ञान की बातें सुना करिए कभी कभी। सुनिए,
कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण जी को क्यों मेला कर रहे हो? प्लीज बोल सकता हूं क्या अंजना जी ये विषय सुनना चाहते हैं? सापरा साहब एक एक करके ये बोल ले, फिर आप अपना जवाब दीजिए। बोल लूं फिर आप सापरा साहब उनको मोदी जी और सुन अमित शाह लीजिए के बीच प्लीज। में ला करके नहीं, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भगवान को कंपेयर नहीं करता हूं किसी के साथ। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, तुमको फॉलो करता हूं, कृष्ण ये बताइए कि आपने कर्ण को वैसे क्यों मार दिया? जब कर्ण निहत्था था आपने क्यों मार दिया? 5 ऐसे इंस्टेंसेस उन्होंने गिनवाया कि आपने अश्वत्थामा हत नरवा कुंजरा बोल के द्रोणाचार्य को क्यों मरवाया, ऐसे पितामह भीष्म को क्यों मरवा दिया? पॉइंट क्या? तो कृष्ण ने कहा कि देख, एक नारी का चीरहरण हो रहा था, एक बहुत बड़े संदेश के साथ विश्व में धर्म को स्थापित करना था। तुम देख रहे हो कि वो निहत्था था, मैं उसे नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था कि इस विश्व में नारी का चीरहरण भरे दरबार में कभी ना हो सके। राजनीति बदलना है, राजनीति मां भारती के लिए हो, राजनीति से भ्रष्टाचार मिटे, इसी को चाणक्य की नीति कहते हैं। चाणक्य की नीति कभी अपने तिजोरी भरने के लिए नहीं होती है। सोनिया जी और राहुल जी ने जो नीति अपनाई वो दुर्नीति थी, वो अपने तिजोरी भरने की थी। यहाँ मोदी और अमित शाह जो कर रहे हैं वो चाणक्य नीति इसलिए है क्योंकि देश को समृद्ध करने के लिए है, अपनी तिजोरी के लिए नहीं है। इसको थोड़े सिंप्लीफाइड वे में देखें। चाणक्य नीति तो आपको समझ आ जाएगी और 1 घंटे के बाद अहमद पटेल जी जीत, वो जो राजनीति नई राजनीति का जो फाउंडेशन वो डाल रहे हैं, खास करके राज्य शासन का, उससे भी कहीं लेना देना है। जब वो उठा पटक की राजनीति खेलते हैं तो लोग उसको चाणक्य नीति, चश्मा अलग बन जाता है, बिल्कुल अलग बन जाता है बिकॉज ऑफ। लेकिन संबित जी, यहाँ पर स्थापित धर्म नहीं संविधान होना है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान से चलता है। लेकिन अब संविधान के दायरे में क्या कोई कांग्रेस पार्टी का विधायक वोट डालकर अपना बैलेट दिखाए बीजेपी अध्यक्ष को, तो इसको स्थापना मानेंगे हम संविधान का? इस सवाल के साथ हम लौट रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है, वहां पर मंथन चल रहा है। हालांकि राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं है। चलिए, इसकी शह किसकी मात, और सवाल यही है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अहमद पटेल, अब ये समझाइए जरा संबित पात्रा जी कि अहमद पटेल की हार बीजेपी के लिए इतनी जरूरी इस वक्त क्यों हो गई है? देखिए, क्यों ये नाक की लड़ाई आपके लिए बन गई है? मतलब आपके तो दोनों जीत ही रहे हैं, उनकी हार हो इस पर ज्यादा फोकस और ध्यान दिखता है। नहीं, देखिए वैसा नहीं है। मगर आप समझिए, अंग्रेजी में कहते हैं प्रेस्टीज इज हैंगिंग बाय द हेयर। कांग्रेस की जो अस्तित्व की लड़ाई है, जयराम रमेश जी ने भी बोला कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और तीसरी बार जयराम रमेश का बहुत बहुत आवश्यक है। जयराम रमेश कोई छोटे व्यक्ति तो नहीं है। मगर आप दूसरी बड़ी बात मैं यहां बताता हूं, 4-5 दिन पहले जब अहमद पटेल जी के विषय में चल रहा था कि चुनाव इस प्रकार होगा, शायद हार भी सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जारी करवाया वक्तव्य कि ये जो अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं, ये सोनिया गांधी जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप से नहीं लड़ रहे हैं। आखिर ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सोनिया जी को वो अहमद पटेल जी से दूर ले जाना चाहते थे। ये नहीं दिखाना चाहते थे कि अहमद पटेल जी की हार सोनिया जी की हार है। कांग्रेस की एक बहुत फेमस किताब है अंग्रेजी में, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स। ये अंतिम पड़ाव है कांग्रेस का, इसके बाद इति इति इति। ये भी एक विडंबना है कि अहमद पटेल सौम्य अरे भाई नेचर के व्यक्ति हैं, आपकी जिंदगी निकल जो भी उन्होंने किया 2007 से 2010 के बीच में श्री मोदी और अमित शाह को टारगेट करने के लिए, जो जेल में अमित शाह गए उसके भी बताते हैं कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल, समझे ना? ये सब उन्होंने किया पार्टी के लिए और सोनिया गांधी के लिए। तो ऐसे समय में उसको अबैंडन नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। जल्दी से इस पे सापरा जी आपका रिएक्शन। अबैंडन कर दिया, अलग छोड़ दिया, अलग पूरी पार्टी ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। नहीं, कोई अबैंडन किसी ने नहीं किया, पूरी पार्टी साथ में है। वो खुद पॉलिटिकल एडवाइजर है, उनके साथ में श्री अशोक गहलोत जी हैं जो उस राज्य के इंचार्ज हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा चरण सिंह सापरा साहब। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में यहां पर बैठक हो रही है। उधर चुनाव आयोग में शिकायत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। अगर 2 विधायकों के वोट को रद्द किया जाता है तब क्या तस्वीर बनेगी? अहमद पटेल की जीत या हार? लौट रहे हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक।